हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर इंडेक्स ट्रेड रिपोर्ट वीडियो। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। राइट, आप देख सकते हो जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था, ये लेवल्स भी हमने मॉडिफाई कर लिए थे। राइट, एंड यहाँ पे आप देखोगे हमने ये डिस्कस किया था कि ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन चुका है। राइट, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन चुका था, जिसका आज सुबह गैप अप के साथ ब्रेकआउट हुआ। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे एसएल थे, यहाँ पे एसएल थे, यहाँ पे एसएल थे, सारे लोगों के एसएल यहाँ पे हिट हो गए। राइट, उसकी वजह से भी एक मार्केट में अपमूव आया एंड यहाँ तक हमारा फाइनल टारगेट था वो भी अचीव हो गया मार्केट में। राइट, तो जैसे कि हमने कहा कि ये वाला पैटर्न हम ट्रेड करने वाले थे, बट गैप अप ओपन होने की वजह से मैं यहाँ पे बड़े रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा था। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट ने एक अपमूव दिखा दिया, उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा एंड उसके बाद एक छोटा सा अपमूव दिखाया। मुझे लग रहा था कि ये लेवल के आसपास आ सकता है, बट यहाँ पे एक राउंड नंबर आ गया था जो कि था 17,900 का। राइट, तो मार्केट ने वहीं पे एक डबल टॉप पैटर्न बनाया। राइट, अगर हम ये बाद में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक डाउनफॉल दिखाया, उसको रिटेस्ट किया एंड फिर से एक फॉल दिखाया। लगभग क्लोजिंग टाइम के वक्त यहाँ पे मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल हमें दिखाई दिया। राइट, ओके, तो शुरू करते हैं कि हमें आज कौन कौन से सेटअप मिल सकते थे। राइट, आप यहाँ पर अगर नोटिस करोगे तो मॉर्निंग में देखो ये अप साइड गया, फिर नीचे आया, फिर अप साइड गया। राइट, बट यहाँ पे ये जो था ये अपर का जो लेवल था यहाँ पे ब्रेक हो चुका था। राइट, तो यहाँ पे कोई भी हमारा डबल टॉप पैटर्न नहीं बना। अगर ये बनता तो हम डेफिनेटली ले लेते, यहाँ तक हमारा टारगेट रहता, यहाँ तक हमारा स्टॉप सेकंड टारगेट रहता। राइट, स्टॉप लॉस दिन के हाई के ऊपर रहता, एक अच्छा खासा सेटअप बन सकता था गाइस। ओके, तो बाद में हमने वेट किया, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मैं ये बड़े अकाउंट के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो कप एंड हैंडल बन चुका है। रेट यहाँ पे, राइट, यहाँ पे क्लोजिंग भी मिला था, बट आप देखोगे ऑलमोस्ट 2:50 हो चुके थे। राइट, तो 45 मिनट्स हो चुके थे। तो इसकी वजह से मैंने ये ट्रेड नहीं लिया, नहीं तो ये भी एक अच्छा खासा हमें रिस्क रिवॉर्ड दे देता यहाँ पे। राइट, मॉर्निंग की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आप देखोगे एक डबल टॉप बना था। राइट, बट अगर यहाँ पे आप क्लोजली नोटिस करोगे, मैं इसको चार्ट को जूम कर देता हूँ। राइट, अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो एक चीज देखो, मार्केट में यहाँ देखो 5 मिनट के कैंडल में कितना सॉलिड सपोर्ट लिया है। राइट, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया था, 5 मिनट के अंदर ही उसने एक बड़ा अपमूव दिखा दिया। राइट, तो यहाँ पे ये डबल टॉप पैटर्न एक थोड़ा सा इनवैलिड हो गया था, इनवैलिड नहीं बोल सकते, बट यहाँ पे थोड़ा सा इनडिसीजन मोड में गया था मार्केट में। राइट, अगर यहाँ पे भी नोटिस करोगे तो ये एक मार्केट ने वन साइड दिखाया, फिर नीचे आया, ऑलमोस्ट यही लेवल से फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन कर दिया मार्केट में। राइट, एंड इसका एक ब्रेकडाउन हुआ था, यहाँ पे हम ट्राई करने वाले थे। राइट, यहाँ पे मैं ट्राई करने वाला था कि मुझे एक एंट्री का चांस मिले, बट आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो क्लोजिंग का कैंडल है इसको देखो वीक है डाउन साइड से। राइट, अगर मैं इसको, अगर अगले वाले कैंडल को भी देखो तो उसको भी वीक है। राइट, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये जो था ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है, ये ऐसा क्लोजिंग है जहाँ पे हमें लग रहा था कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से अपमूव दिखा सकता है। राइट, एंड अपमूव के लिए मार्केट में ऑलरेडी बड़ा मूव हो चुका था, तो मैं यहाँ पे अपमूव के लिए प्लान नहीं कर रहा था। राइट, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लोजिंग मिल गया। राइट, यहाँ पे क्लोजिंग मिलने के बाद हम स्टॉप लॉस अगर मेजर करते हैं तो आपको पता चलेगा कि स्टॉप लॉस जो है हमारा बड़ा हो गया था 50 पॉइंट से। राइट, एंड मार्केट में एक मूवमेंट आ ही चुका था, ये बड़ा रिट्रेसमेंट हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद स्लाइटली चांसेस थे कि साइडवेज जाए या फिर अपमूव करे। राइट, तो वैसा ही किया मार्केट ने, एक अपमूव दिखा दिया। यहाँ पे मैं वेट कर रहा था, अगर मार्केट छोटे ऐसे कुछ कैंडल्स बना के अगर ऊपर जाता तो मैं यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट करके यहाँ पे ऐसे लगाने का ट्राई कर रहा था। राइट, बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखा दिया। आप देखोगे ये एक बुलिश कैंडल, ये एक बुलिश कैंडल। राइट, यहाँ पे फिर से दोजी दोजी बनाई एंड इसका क्लोजिंग दे दिया, बट यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं बना था, ये डबल टॉप भी एकदम अच्छे से नहीं था, तो मुझे लगा मार्केट सिर्फ यहाँ तक ही आ सकता है। राइट, तो यहाँ पे मैंने मेरा जो है रिस्क रिवॉर्ड लगा दिया। आप देखोगे ऑलमोस्ट ये स्विंग के आसपास ऊपर मुझे यहाँ पे ऐसे लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा चांसेस है कि मार्केट फिर से यहाँ पे डबल टॉप बनाए। राइट, हम एक बार डिलीट करते हैं, यहाँ पे मैं आपको फिर से समझाता हूँ। राइट, यहाँ पे देखो डबल टॉप कह सकते हैं, ये रिटेस्ट को गया। राइट, अभी यहाँ पे जब मार्केट नीचे आएगा तो नीचे से इस लेवल से सपोर्ट लेके मार्केट फिर से यहाँ पे डबल टॉप बनाने के लिए जा सकता है एंड उसके बाद फॉल कर सकता है। राइट, तो ऐसा प्रेडिक्शन था, ऐसा करता है मार्केट बहुत बार। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता, राइट, तो यहाँ पे मेरा एसएल जो है यहाँ पे नहीं रखना पड़ता, एटलीस्ट जो प्रीवियस स्विंग है उसके ऊपर रखना पड़ता। राइट, एंड उसका जो टारगेट था, फर्स्ट टारगेट आ रहा था ये लेवल के आसपास, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट जोन है, यहाँ पे हमारा मॉर्निंग का सपोर्ट वाला लाइन भी है। एंड यहाँ पे ऊपर वाला अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस जो आ रहा है, यहाँ पे भी मैं लगाता हूँ तब भी 1:1 नहीं आ रहा है। राइट, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे अवॉइड किया मार्केट में ट्रेड करना है ना। आप देख सकते हो उसके बाद मार्केट ने ये बड़ा कप एंड हैंडल बनाया, उसका क्लोजिंग भी दे दिया, डाउनफॉल रिटेस्ट भी हुआ।
एंड उसके बाद फिर से एक अच्छा खासा टारगेट भी मिला, राइट। अगर इसकी बात करी जाए तो यहाँ पे कहीं पे ले लेते स्टॉप लॉस जो हमारा ये 30 रुपीज़ के आसपास आता। एंड यहाँ पे मार्केट ने हमें ऑलमोस्ट लाइक 1:2 के आसपास हमें यहाँ पे टारगेट मिला है, राइट। ओके, तो ये थे लाइक अपस्टॉक वाले अकाउंट के लाइक जो 5 मिनट के ऊपर हम ट्रेड करते हैं, उसका आज का डे का रिपोर्ट, राइट। अगर मॉर्निंग की बात करी जाए तो मैंने लाइक यहाँ पे मैं अपस्टॉक का अकाउंट पे दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे एक ट्रेड है हमारा लाइक इवनिंग में, लाइक लास्ट में हमने लिया था। यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा था कुछ BTST लेने के लिए, बट मार्केट में इतना फॉल आया कि उसको मैंने निकाल दिया कॉस्ट टू कॉस्ट। समवेयर अराउंड यहीं पे मैंने लिया था एंड यहीं पे क्लोज कर दिया, लाइक आप एक ही कैंडल में वहीं पे 2-3 मिनट में ही क्लोज कर दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकाल दिया। लाइक उसके बाद ये ऊपर गया था, यहाँ पे मेरा टारगेट भी हिट हो जाता, बट 3 बज चुके थे तो मैंने उसको ज़्यादा होल्ड नहीं किया, राइट। ओके, तो यहाँ पे मैं शिफ्ट कर देता हूँ 1 मिनट के ऊपर। देखते हैं आज 1 मिनट के ऊपर हमारे स्कैल्पिंग के कौन कौन से सेटअप बने, राइट। आप देखोगे यहाँ पे मार्केट 1 वे में ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, राइट। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक सेलिंग का चांस था क्योंकि यही से रिजेक्शन लिया था, राइट। तो यहाँ से एक डाउनफॉल होने के चांसेस थे, राइट। यहाँ पे एक डबल टॉप बन के यहाँ पे मैंने एग्रेसिव एंट्री करी, यहाँ पे मेरा SL जो है वो हिट हो गया, राइट। अगर आप यहाँ इस वाले अकाउंट में देखोगे तो ऑलमोस्ट लाइक 3,500 के आसपास लॉस है हमारा, राइट। तो इसका यही हुआ आज, लाइक यहाँ पे मैंने अग्रेसिवली एंट्री कर ली एंड यहाँ पे एक बुलिश कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, राइट। तो इसकी वजह से स्टॉप लॉस जो है मेरा हिट हो गया एंड वहाँ पे 10-12 रुपीज़ का स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट में हमें देना पड़ा, राइट। आप देखोगे ऑलमोस्ट लाइक जहाँ पे मैंने उसे एग्जिट किया अभी मार्केट उसके नीचे चल रहा है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे चल रहा है। अगर ये मैंने होल्ड किया होता तो शायद मैं इतने ही प्रॉफिट में होता, 3,500 के आसपास। बट इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम स्कैल्पिंग के अंदर नहीं देते हैं, राइट। अगर यहाँ पे देखो मैं तो यहाँ पे इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम स्कैल्पिंग के अंदर नहीं देते, लगभग 100 पॉइंट ऊपर गया था। उसके बाद मैंने देखा कि ये वाला स्विंग भी ब्रेकआउट हो चुका है, एक बड़ा मोमेंटम आया था। यहाँ पे देखो फिर से डबल टॉप बना था, राइट। बट पिछली टाइम की तरह मेरे यहाँ पे ट्रैप नहीं हुआ, लाइक यहाँ पे मैंने नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा नहीं था, राइट। उसके बाद देखो कि क्लोजिंग लेके नीचे आया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया, राइट। यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा था ब्रेकआउट के ऊपर, बट मुझे ऊपर वाला जो ये जो रेजिस्टेंस है ये थोड़ा बहुत दिक्कत दे रहा था। आप देखोगे ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास मार्केट बहुत टाइम तक साइडवेज रहा। यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट भी हुआ, एक अच्छा खासा मूव भी आया। बट यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट जो है साइडवेज हो जाए इस ब्रेकआउट के बाद, राइट। बट ऐसा हुआ नहीं, एक अच्छा खासा मूव आया, ये हम कैप्चर कर सकते थे, बट ये नहीं हुआ हमसे। ये ट्रेड हमसे मिस हो गया, स्कैल्पिंग का सेटअप, राइट। और आफ्टरनून में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ट्रिपल टॉप बन चुका है, राइट। यहाँ पे हमने वही डिस्कस किया था, डबल टॉप नहीं है, ये कुछ कंसोलिडेशन का पैटर्न है, राइट। देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद कंसोलिडेट किया, एक अच्छा खासा फॉल हुआ, राइट। यहाँ पे हम अवेलेबल नहीं थे, लाइक ये वाला मैं ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद देखो रिटेस्टिंग के लिए भी गया, उसके बाद देखो फिर से एक फॉल होता हुआ मार्केट में हमें दिखाई पड़ रहा है, राइट। तो मॉर्निंग में एक छोटा सा लॉस हुआ था, उसी की साथ मैंने लाइक यहाँ पे जो है ये दिन मैंने क्लोज करना सही समझा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट लाइक जिस दिन से हमने यहाँ पे ट्रेड करना चालू किया है ये वाले अकाउंट में, हमें बस आज ही लॉस हुआ है, राइट। ऑलमोस्ट हर दिन हमारा जो है वो प्रॉफिट में ही निकला है, राइट। तो उसकी वजह से मैंने सोचा चलो आज निगेटिव में क्लोज करते हैं, लाइक ये हमारा साइकोलॉजी भी यहाँ पे बिल्डअप होगा एंड हमें लॉस लेने की भी आदत रहनी चाहिए, राइट। क्योंकि जब भी हमारा लॉस होता है तो हमें वहाँ पे लेना चाहिए, राइट। जैसे कि यहाँ पे बुलिश कैंडल ने लाइक मुझे लाइक यहाँ पे मैं छोटा मोटा प्रॉफिट चल रहा था 700-800 रुपीज़ का, बट एक ही कैंडल में वो पूरा वाइप आउट हो गया, तो यहाँ पे मैं जल्दी निकल गया, राइट। अगर मैं उसी फोमो के चक्कर में या फिर उसी माइंडसेट के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे सेल करता तो भी मेरा लॉस होता, यहाँ पे सेल करता तो भी लॉस होता, यहाँ पे सेल करता तो भी लॉस होता, राइट। बट उसको अवॉइड करने के लिए मैंने ट्रेड नहीं लिया, लाइक यहाँ पे सेटअप तो बन रहे थे, अगर आप देखोगे 1 मिनट के ऊपर तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे सेलिंग सेटअप्स बहुत बन रहे हैं, राइट। एक बार मैं ये कर देता हूँ, राइट। तो देखो आप यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि उस लेवल के बाद भी बहुत सारे सेटअप बने थे, लाइक गैप अप ओपन था, यहाँ पे मुझे एक बड़े रिट्रेसमेंट की लाइक मुझे लग रहा था कि मार्केट बड़ा रिट्रेसमेंट दे सकता है, लाइक यहाँ पे देखो फिर से डबल टॉप बना, राइट। यहाँ पे देखो फिर से डबल टॉप बना, राइट। यहाँ पे देखो फिर से डबल टॉप बना, राइट। बट ये वाले मैंने एक भी पैटर्न नहीं लिया, राइट। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक माइंडसेट क्लियर था कि अगर मेरा माइंडसेट ऐसा है तो ऐसा हो सकता है कि लोगों का भी माइंडसेट ऐसा ही हो कि मार्केट बड़ा रिट्रेसमेंट दे, बट मार्केट एक अप मूव दिखा सकता है एंड आफ्टरनून में एक फॉल दिखा सकता है, लाइक उसको जैसा करना चाहिए वो, राइट। लाइक बड़ा रिट्रेसमेंट आफ्टरनून के बाद दे सकता है, राइट। ऐसा ही हुआ मार्केट में। मॉर्निंग में देखोगे आप जिसने भी शॉर्ट किया होगा उन सारे के ऐसे लाइक हिट हो गए, बट आफ्टरनून में एक अच्छा खासा सेलिंग के साइड हमें यहाँ पे टारगेट दिखाई दे पड़ा है, राइट। ओके गाइस, यही था आज के लिए, बस इतना ही। यहाँ पे एक चीज़ करते हैं हम, यहाँ पे हमारी जो लेवल्स है वो फिर से मॉडिफाई कर लेते हैं आज के चार्ट के हिसाब से। आप देखोगे ये जो लेवल है ये हमें यहाँ पे ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट।
एंड ये जो लेवल है ये हम फिलहाल के लिए यहाँ पे लेके आते हैं। एंड ये जो लेवल रहेगा हमारा यहाँ पे रहेगा, क्योंकि ये एक लास्ट मिनट का क्लोजिंग है तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। एंड ये जो 725 वाला लेवल है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसकी यहाँ पे कुछ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक मार्केट जो है स्विंग है तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, राइट। उसको हम लाइव मार्केट में सिर्फ कंसिडर करेंगे। ये लेवल है फिलहाल के लिए मैं यहीं पे रहने देता हूँ, राइट। ओके, ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल से कल अगर फ्लैट ओपन होता है या स्लाइटली गैप अप होता है ये जोन के अंदर, तो इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर हम ट्रेड लेंगे। सेलिंग साइड के लिए टारगेट, बाइंग साइड के लिए टारगेट, एंड ऊपर वाला 950, यहाँ पे लेवल नहीं है बट 950 एंड 18,000 ये दो टारगेट होने वाले हैं हमारे, दो तीन टारगेट ये वाले, राइट। ये वाला फर्स्ट टारगेट, 950 का सेकंड टारगेट, एंड 18,000 राउंड नंबर का हमारा थर्ड टारगेट होने वाला है, राइट। ओके गाइज, तो मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट ट्रेडिंग लाइव ट्रेडिंग वीडियो में। थैंक यू गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।